तो कहीं पे अपने आप को रिप्रेजेंट करना, कम्युनिकेशन करना। यदि किसी के साथ आप लोग कम्युनिकेशन स्टार्ट कर रहे हो, उसके अंदर एक पॉजिटिविटी इतनी पॉजिटिविटी हो कि आप लोगों को महसूस हो कि हाँ चीज़ें अच्छी हैं। मैं छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ खुद की लाइफ से। मैं भी आप लोगों का लास्ट वीक आप लोगों का इलेक्शन कमीशन की तरफ से, अभी आप लोगों का नैनीताल पड़ता है, वहाँ पे नगर निगम के इलेक्शन चल रहे हैं, तो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने ट्रेनर बना के भेजा था। तो उधर से मैं बस में सफ़र कर रहा था, मेरा बैग हो गया। यानी जिस बस से मैं आ रहा था, तो खाना खाने के लिए बस स्टॉप पर रुकी, बस निकल गई, दूसरी बस मैंने ली, मैं चल दिया वहाँ से। अब चलने के साथ साथ बस के अंदर कंडक्टर भी है, ड्राइवर भी, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। एक देखो कम्युनिकेशन भी आप लोगों का दो तरीके का होता है। एक होता है आप लोगों का कंपलसरी कम्युनिकेशन, आप लोग कैसे, दूसरा होता है आपका इंडिविजुअल कम्युनिकेशन, जहाँ पर आप लोगों की आवश्यकता है, जहाँ पर आपकी ज़रूरत है। मान लीजिए वहाँ पर ज़रूरत मेरी थी, भाई बस चली गई, अब बस जा चुकी है, उसके अंदर मेरा बैग है, सारी चीज़ें हैं, यदि चीज़ें लॉस हो गई, जवाब देना भारी पड़ जाएगा, तो मैं फिर क्या करूँगा? मैं किससे कम्युनिकेशन करूँगा? यहाँ पर जो भी मुझे मिलेगा, एक कम्युनिकेशन का मेथड वो हो गया। दूसरा, हम लोग आमने सामने बैठे हैं, मान लीजिए कल को आप लोग ब्यूरोक्रेट बन गए, और ब्यूरोक्रेट बनने के बाद आप लोगों को पब्लिक के बीच में मैसेज डिलीवर कैसे करना, तो वहाँ पर कम्युनिकेशन आप लोग कैसे करोगे, इसके बारे में आप लोगों ने विचार रखिए जी। उस प्लेस पर आप लोग कम्युनिकेट कैसे करोगे? सर वहाँ पे सर जैसे सर कुछ हो गया है सर, ये सिंपल मैं आपसे कहता हूँ, वर्धमान मॉल ये है, ठीक है, मुझे रास्ते का नहीं पता, सामने बहुत सारे अजनबी हम लोगों को मिलते हैं। अब जब बहुत सारे अजनबी हम लोगों को मिले, तो वर्धमान मॉल का हम लोग किससे एड्रेस पूछते हैं, तो वहाँ से आप लोग बातचीत कम्युनिकेशन कैसे शुरू करते हो? सर वैसे पूछ ले, एक्सक्यूज मी, आप बता सकते हो इस जगह का पता, ये एड्रेस कहाँ पे है? हाँ। कुछ अच्छे व्यक्ति होंगे जो आपको बिल्कुल आपके डेस्टिनेशन तक छोड़ के आएंगे, कुछ कह देंगे आप यहाँ से राइट या लेफ्ट हो जाना। तो दूसरी चीज़ है, इसके साथ साथ सर ने अभी आप लोगों को बताया, आप लोगों का लीडरशिप से मतलब क्या है? लीडरशिप मतलब ये नहीं है कल को जस्ट आप लोग ब्यूरोक्रेट बने और कम्युनिकेशन की, देखो कम्युनिकेशन की पहल कौन करता है? जो लीडर है। कल को आपको सबऑर्डिनेट होंगे, बहुत सारे लोग आपके पास होंगे, तो बातचीत की पहल आपको ही शुरू करनी होगी कि ज़रूरत आपको है। क्योंकि यदि कहीं पे कम्युनिकेशन हम लोगों का कमज़ोर हुआ, कई बार एक वर्ड होता है आप लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग, कब डेवलप होता है? जब लोग एक दूसरे से बातचीत करनी बंद कर देते हैं। और चीज़ों को अंडरस्टैंड कैसे करोगे? यदि आप लोग किसी के लगातार टच में, लगातार आप लोग कम्युनिकेट कर रहे हो, लगातार आप लोग किससे बातचीत कर रहे हो, कोई भी समस्या हो सकती है, वो कोई बात हो सकती है। जी सर, आगे चलिए। बहुत बढ़िया, कंटिन्यू कर रहे हैं सर। कम्युनिकेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक होता है वो यही होता है। कम्युनिकेशन में जो, मैं थोड़ा सा बियॉन्ड इससे निकलो, और तुमने देखा होगा कुछ लोग बड़े बातूनी टाइप के होते हैं, ठीक है, लेकिन उनका व्यवहार बड़ा अच्छा होता है। जैसे दो तरीके कम्युनिकेशन हम देखते हैं, आइस ब्रेक दो तरीके से किया जाता है, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष, ठीक है। ये हमेशा कोई यूनिवर्सल लॉ काम नहीं करेगा आपके लिए कि आप जाएं और हाउ आर यू। कई आप लोगों ने देखा बहुत सड़ांध वाले लोग होते हैं, बिल्कुल जवाब ही नहीं देना पसंद करते, आप कौन, ठीक है। तो इस तरह आपने देखा आपको सब तरह से कम्युनिकेशन करना है। सपोज दैट आपको कल एक परियोजना अधिकारी हैं आप, और आपके सामने किसानों की कोई परियोजना आपको लॉन्च करनी है। सामने किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग है, अब वो अपनी लोकल भाषा के साथ जुड़ा हुआ है, और आप जो है अलग जो है उस तरह की जो डायलेक्ट है वो यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, उनके जो भोजपुरी है उनकी स्थानीय भाषा के बारे में आपको बहुत अच्छी नॉलेज नहीं है। अब वो जन समूह है, और आपने देखा होगा कई बार जब आप जन समूह के सामने जा रहे होगे, एक अपरिचित जगह है, ढेर सारी भीड़ है, महिला पुरुष बच्चे, कुछ लोग आपकी आलोचना टाइप के कर रहे हैं, अरे शहरी लोग आ गए या कुछ अधिकारी आ गए। अब आपको एक कम्युनिकेशन करना, आपने देखा होगा आपका दिल बड़ा तेज धड़कता है, ठीक है, बहुत तेज, और आपने शुरुआत में देखा होगा जब खासतौर पे भीड़ होती है तो वो आपके सुनने के लिए तैयार नहीं है। 1-to-1 कम्युनिकेशन तो बहुत आसान होता है, भाई तुम अपने ऑफिस में बैठे हो, किसी को बुला लिया, अब तो तुम वहां पर एक तुम्हारा जो तुम्हारे पद है, तुम्हारी कुर्सी है, तुम्हें कॉन्फिडेंस दे रही है। लेकिन सवाल है कि उस भीड़ को कैसे कम्युनिकेट करोगे, उनको कैसे बताओगे कि सरकार ने आपके हितों के लिए एक परियोजना लॉन्च की है। सर हमें उनके जैसा बनना पड़ेगा पहले, मतलब क्या वो किसान थोड़े बन जाओगे? नहीं, किसान नहीं, मतलब कि वो माइंडसेट अपने अंदर से हटाना पड़ेगा कि हम कोई अधिकारी हैं, हमें उनको ये जताना पड़ेगा। अगर ये भूल गए तो भीड़ को संबोधित ही नहीं कर पाओगे। अगर तुम ये भूल गए कि तुम अधिकारी हो, संबोधित ही नहीं कर पाओगे। कई सारी बातें आपकी आती हैं। जैसे अभी हम लोग एक मुरादाबाद में सेमिनार किया, तो वहाँ से बड़ा प्यारा सा वर्ड मुझे सुनने के लिए मिला। देखो पहले आपके एनजीओ काम करते थे, ठीक है, जैसे अभी सर बोल रहे हैं किसानों की प्रमुख समस्या क्या होती है। जैसे मैं अभी आप लोगों को बताऊँ, मैं वेस्ट यूपी से हूँ, यहाँ पे गन्ने की प्रमुख समस्या है, गन्ने का समय पेमेंट नहीं हुआ, बहुत सारी समस्या किसानों के बीच की हैं। तो यदि आप लोग एक ब्यूरोक्रेट हो या मैं एक इंडिविजुअल व्यक्ति यदि आप लोग हो, तो यदि आप लोग कम्युनिकेशन शुरू करने के लिए, जैसे सर ने बताया फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आप लोगों का होता है, तो कम्युनिकेशन की शुरुआत कैसे आप लोग करोगे? मीन्स जो समस्या की जड़ है,
जो समस्या की जड़, आप उस पॉइंट पे पहुंचिए। अब छोटा सा एग्जांपल मैं और आप लोगों को देता हूँ। नॉर्थ इंडियन जो आप लोगों के नॉर्थ ईस्टर्न लोग हैं, उनका पार्टिसिपेशन बहुत कम है। छोटा सा उदाहरण आप लोगों को दूं, 15 दिन की ट्रेनिंग के लिए हम लोग मसूरी गए हुए थे। जब वहाँ पे गए हुए थे तो नॉर्थ ईस्ट अधिकारी वर्ग वहाँ काफ़ी बड़ा था। आप लोगों के नॉर्थ इंडिया से भी थे, साउथ इंडिया से भी थे, और आपका क्या बोलते हैं वेस्ट इंडिया से। तो लेकिन जो एक नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के लोग थे, मुश्किल 4 या 5 लोग होंगे, वो बिल्कुल अलग कटे हुए थे। रीज़न उनकी भाषा, उनका कम्युनिकेशन। दूसरा, जस्ट नॉर्थ ईस्टर्न के लोग इस चीज़ को बोलते भी हैं, बाय नेशनलिटी वी आर इंडियन, बाय बट आवर कलर एंड कम्प्लेक्शन वी लुक लाइक अ चाइनीज़। तो सबसे पहली जो समस्या की आपकी प्रमुख जड़ है, आप उस सब्जेक्ट को पहचानिए, उस सब्जेक्ट के ऊपर बात कीजिए। गन्ना किसानों की समस्या है, गन्ना किसानों की समस्या रखिए। आप कहीं किसी एजुकेशन प्रोजेक्ट के लिए गए हैं, जैसे आज आप लोग यहाँ पे देखते हो प्राइमरी और बेसिक शिक्षा का बहुत बुरा हाल है, और वही हम लोगों की जड़ है, वही हम लोगों की रूट है। आप किसी चीज़ के यदि बोलने के लिए चाहे कितने समय बोलो, समय कम पड़ जाएगा, लेकिन यदि पॉइंट टू पॉइंट आप लोग बोलोगे, समस्या आप सब्जेक्ट के ऊपर आप लोग बोलोगे, लोग आपसे अपने आप जुड़े चले जाएंगे। जैसे यदि आप लोग नॉर्थ ईस्ट में जाते हो, अब वहाँ पे एनजीओ खत्म करके आप लोग कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई है, CBO सब वर्कर है। अभी आप लोगों का जस्ट जो ऑलमोस्ट एनजीओ वगैरह जो आप लोगों की थी, इनके स्थान पे आप लोगों का CBO हुआ है। CBO बोले जस्ट आप लोग कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। मान लीजिए जैसे मैं आप लोगों का यूपी से हूँ, तो बिहार की समस्या से आप लोग ज़्यादा फैमिलियर नहीं। और दूसरी बात यह है कि यदि आप लोग कम्युनिटी की, यदि हम लोग बातें करें, कम्युनिटी की बात में किसी यहाँ पे जाति विशेष से नहीं कर रहा, कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे कि जो हम लोगों की सब्जेक्ट है, जो हम लोगों की समस्या है, तो आप सब्जेक्ट के ऊपर फोकस कीजिए। कहीं भी किसी भी ऑडियंस में आप लोग जा रहे हो, किसी भी क्राउड पर आप लोग जा रहे हो, वहाँ की प्रमुख समस्या क्या है। मान लीजिए यदि आप लोग जैसे जो सिविल एस्पायरेंट आप लोगों के होते हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले होते हैं, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, नोबडी टेल देम द वे। कोई वहाँ पे उनके सामने उनका रास्ता कैसे बता। फील्ड तो बहुत ओपन है, फील्ड बहुत बड़ा खुला हुआ है, एनसीईआरटी होगी, दुनिया भर की चीजें होगी, लेकिन एक्यूरेट पॉलिसी क्या होगी, एक्यूरेट प्लानिंग क्या होगी, नोबडी इज गोइंग टू टेल। अब मान लीजिए विजयेंद्र हेमचंद्र मोहन जी हैं, दे आर एक्सपीरियंस पीपल। आप लोग पहली बार आप लोग यहाँ पे जा रहे हो, तो कहने को चाहते क्या है, चंद्र मोहन जी के एक कहने पर आप लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए। रीजन, उन्हें सब्जेक्ट को पहचाना। तो सबसे पहले आप लोग इनफॉर्मल कम्युनिकेशन या मतलब फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए आप लोग जा रहे हो, तो आपको सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए, तभी ऑडियंस आपको सुनेगी, नहीं तो नहीं सुनेगी। और दूसरी बात, यदि सब्जेक्ट का ज्ञान आपको नहीं है, सो यू आर, चाहे कितने समय में कितनी बातें कर लेना, आप लोग नहीं ऑडियंस को समझा पाओगे। तो सबसे पहला आप लोगों का वैल्यू ऑफ मीन्स नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट के ऊपर आप लोग कम्युनिकेट करने के लिए जा रहे हैं। दूसरा, इसी के साथ कई जगह आप लोग, जैसे सर ने भी आपको आपके सामने कहा, कई जगह देखते हैं हम लोग के यहाँ पे एक चेन सिस्टम चलता है। बहुत सारी कंपनियां, एक हमारे नेबर थे, हमारे पास आ गए कि सर आप काफ़ी लोगों से आपका जुड़ाव है, आप लोग आते रहते हो, जाते रहते हो, तो हमारी कंपनी ये है, यदि आप इसमें कम्युनिकेशन स्किल, आप मार्केटिंग स्किल और कम्युनिकेशन उन लोगों से सीख सकते हो। वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट बात करते हैं। मैंने कहा हाँ बताइए सर, बताइए भैया क्या बात है। तो उन्होंने मुझसे एक बात बोली कि हम लोगों का 1700 या 1800 रुपये के आसपास का प्लान है, इसमें ये चीज़ें आपको मिलेगी, फिर आप नीचे मेंबर बनाओगे तो पूरी टीम बनती है आपकी जाएगी, इसको आप लोग चेन मार्केटिंग चेन सिस्टम बोलते हो। तो कम्युनिकेशन के लिए जस्ट यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट, और वही बात आपकी इंटरव्यू में निकल के आती है। कैसे, मान लीजिए आप इंटरव्यू में बैठे हुए हो, बहुत सारी चीज़ सर ने आप लोगों को बता दी, लेकिन क्या आपको सब्जेक्ट से बाहर नहीं जाना। इस सब्जेक्ट से बाहर मीन्स यदि आप लोग उनके सामने ये दिखा रहे हो कि आपको सब चीज़ आती है, तो जो इंटरव्यू पैनल में बैठे हैं वो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं। यदि आप लोग कहोगे कि नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा है एंड जस्ट यू वांट टू शो देम अबाउट योर नॉलेज, तो फिर वो आपसे कम नहीं है। सो इंटरव्यू के अंदर का देखो, सबसे पहले इंटरव्यू का आप लोग तो 2 शब्दों में तोड़ दो, इंटर प्लस व्यू। साक्षात्कार क्या होता है, इंटर प्लस जो आपके खुद के थॉट्स हैं, आप कैसे खुद को रिप्रेजेंट करते हो, यही आप लोगों के इंटरव्यू का मतलब है। इंटर प्लस व्यू जो आपके विचार होते हैं, और इंटर जो आपके अंदर से निकल के आ रहा है। नॉलेज ऑलरेडी है आप लोगों को, मेंस क्वालिफाई करके तो नॉलेज आप लोगों के पास है अपने आप को, क्योंकि जो एक ब्यूरोक्रेट होता है वो आप लोगों का गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच की चेन है। चेन जितनी मजबूत होगी, उतनी डेवलपमेंट के काम आप लोगों के सामने होंगे। और चेन कमजोर रह गई, मान लीजिए मीन्स एक बार आप लोगों का विज्ञान भवन हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, डॉक्टर स्वाति अग्रवाल एक बहुत कम एज में IAS बनी थी, शायद 24-25 में। तो KPS गिल आप लोगों ने नाम सुना होगा,
पंजाब के अंदर जो टेररिज्म को उखाड़ के फेंकने का सिरे जाता है KPS गिल साहब को जाता है, और सामने वो सब संबोधन कर रहे थे। तो उन्होंने जस्ट यही आप लोगों का रूरल जो ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण क्षेत्र जो होता है उसके बारे में उन्होंने प्रश्न पूछा। तो डॉक्टर स्वाति अग्रवाल ने केवल एक ही बात कही कि सर हम लोग शहरी हैं तो हम लोग ग्रामीणों की चिंता क्यों करें। तो KPS गिल साहब इस बात के ऊपर बहुत सख्त नाराज हुए थे कि हु हैज मेड यू एन IAS, हाउ यू हैव बीन अ ब्यूरोक्रेट। जस्ट जो आप लोगों की लिंक है, जो आप लोगों की चेन है वो मजबूत होनी चाहिए, और जिस सब्जेक्ट से भी आप लोग हो, जिस सब्जेक्ट के ऊपर भी आप लोग बात कर रहे हो, उस सब्जेक्ट की प्रॉपर जानकारी आपको यदि पता है तो उसके ऊपर बोलना शुरू कर दीजिए। जैसे कि कोई बच्चा आप में से पटना का रहने वाला था, तो पटना से आप कितने क्वेश्चन निकल सकते हैं। उसी से यदि आप इंटरव्यू स्टार्ट करोगे, चाहे 1 घंटा डिस्कस करो, चाहे 2 घंटे डिस्कस करो, आपको कम पड़ेगा। तो क्या जो भी चीज़ आपको पता है तो बोलिए, अगर कोई चीज़ नहीं आती तो वो आपके ऊपर प्रेशर नहीं डाले कि आप बताइए बताइए, डंडा लिए वहाँ पे बैठे। आपको केवल कहना है कि सर सॉरी, आई डोंट नो दैट। और यदि चीज़ों को आप लोग खींचना शुरू करोगे, चीज़ें खींचती जाएंगी, चीज़ टूट जाएगी। जी सर, आगे। ये बहुत बढ़िया है, सर ने वो बताया उस चीज़ को, आप अपर बैंड और लोअर बैंड जिसको मैंने कहा था, उस चीज़ को आप लेकर चलिए, और प्रैक्टिकल नॉलेज तो होना ही चाहिए।